आरएसएस चीफ मोहन भागवत की बढ़ गई है मुश्किलें, मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट और Z+ सिक्योरिटी हटाने की मांग कर दी गई है। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि मोहन भागवत ही नहीं बल्कि तमाम ऐसे भागवत हैं जो सामाजिक संगठन चला रहे हैं, लेकिन मोदी सरकार हर एक सामाजिक संगठन चलाने वाले किसी भी नेता को Z+ की सिक्योरिटी सरकार नहीं देती है। लेकिन मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा क्यों दी गई है, जबकि महीने का खर्च लगभग 40 से 50 लाख है। तो भाई ये पैसा हम सभी लोगों की जेब से जा रहा है और हमें बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे टैक्स का पैसा एक ऐसे व्यक्ति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जो सिर्फ और सिर्फ एक सामाजिक संगठन चला रहा है। आरएसएस चीफ मोहन भागवत को Z+ कैटेगरी की सुरक्षा क्यों दी गई है? दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि कई बड़े पूंजीपतियों ने भी सरकार से Z+ सुरक्षा की मांग की, सरकार ने दी, लेकिन Z+ सुरक्षा का जितना खर्चा था उन उद्योगपतियों ने सरकार को दिया है। लेकिन मोहन भागवत जो Z+ सुरक्षा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके महीने का खर्च 40 से 50 लाख है, लेकिन मोहन भागवत 40 से 50 लाख नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम सब टैक्स पेयर पर यह बोझ बढ़ रहा है। तो क्या सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोहन भागवत की Z+ सुरक्षा हट जाएगी या फिर मोहन भागवत Z+ सिक्योरिटी का सारा खर्च देंगे? मामला फंस गया दोस्तों, जबरदस्त तरीके से फंस गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का पैसा कहां खर्च कर रहे हैं, अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। भाई मोहन भागवत के पास तो ऐसे ही हजारों लाखों लोगों की फौज है, सब झंडा चड्ढा पहनकर खड़े हो जाते हैं। तो भाई ऐसे में देखा जाए तो उनके पास Z++++ कैटेगरी की सुरक्षा है, तो उन्हें Z+ सुरक्षा क्यों दी जा रही है जिसका महीनों का खर्च 40 से 50 लाख है? 40 से 50 लाख कम नहीं होता है, लेकिन मोहन भागवत के पीछे मोदी सरकार देश का पैसा, आम आवाम का पैसा, जनता का पैसा मोदी सरकार मोहन भागवत के पीछे खर्च कर रही है। देखिए यहां पर लिखा भी है, आरएसएस दे मोहन भागवत की Z+ सिक्योरिटी का खर्च, हाई कोर्ट पहुंची याचिका, क्या बोले जज? तो माफी चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई है और हाई कोर्ट में यह मांग की गई है कि आरएसएस चीफ मोहन भागवत जिस Z+ सुरक्षा का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जितना खर्च है आरएसएस स्वयं दे, सरकार ना दे, आरएसएस दे। देखिए यहां पर लिखा भी है, नागपुर निवासी लल्लन सिंह द्वारा अपने वकील अश्विनी इंगोले के माध्यम से दायर याचिका में यह दलील दी गई कि करदाताओं के पैसे का दुरुपयोग ऐसे व्यक्ति के Z+ श्रेणी की VVIP सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है। तो यहां पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिकाकर्ता लल्लन सिंह ने कहा कि भाई एक ऐसे व्यक्ति के लिए देश का पैसा बर्बाद किया जा रहा है जो एक सामाजिक संगठन चला रहा है, वो सामाजिक संगठन जो रजिस्टर्ड भी नहीं है, वो आरएसएस जो रजिस्टर्ड ही नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उसके लिए 40 से 50 लाख रुपए सुरक्षा में खर्च कर दिए जा रहे हैं। भाई क्यों? देखिए यहां पर लिखा है, मोहन भागवत को कब मिली थी Z+ की सिक्योरिटी? लिखा भी है, जून 2015 में संघ प्रमुख मोहन भागवत की सुरक्षा को बढ़ाकर Z+ श्रेणी कर दिया गया था। इसके साथ ही उनके सुरक्षा घेरे को संभालने का जिम्मा CISF यानी सेंट्रल आर्म्ड इंडस्ट्रियल सिक्योरिटीज फोर्सेस के पास आ गया था। इससे पहले उनकी सुरक्षा में महाराष्ट्र पुलिस की टुकड़ियां तैनात थी। खास बात है कि पहली बार साल 2012 में यूपीए सरकार के दौरान भागवत को Z+ सिक्योरिटी देने का आदेश दिए गए थे। तब सुशील कुमार शिंदे देश के गृह मंत्री थे। याचिका में क्या कहा गया? देखिए लिखा भी है, नागपुर निवासी लल्लन सिंह द्वारा अपने वकील अश्विनी इंगोले के माध्यम से दायर याचिका में यह दलील दी गई कि करदाताओं के पैसों का दुरुपयोग ऐसे व्यक्ति के Z+ श्रेणी की VVIP सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जा रहा है जिसका संगठन पंजीकृत नहीं है। याचिकाकर्ता ने सरकार की तरफ से भागवत को दी गई उच्च स्तरीय सुरक्षा के लिए उनसे शुल्क की भरपाई का अनुरोध भी किया था। मुकेश अंबानी केस का दिया गया हवाला। बात यह दोस्तों, मुकेश अंबानी ने भी Z+ कैटेगरी की मांग की थी, उन्हें सुरक्षा दी गई, लेकिन मुकेश अंबानी साहब ने Z+ सिक्योरिटी का जितना खर्च था वो खुद देते थे, वो सरकार से नहीं लेते थे, वो जनता के पैसों का दुरुपयोग नहीं करते थे। देखिए लिखा भी है, उन्होंने 2023 में उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्योगपति मुकेश अंबानी से संबंधित एक मामले में दिए गए फैसले का हवाला दिया, जिसमें शीर्ष अदालत ने भारत सरकार की नीति के अनुसार उन्हें Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था। साथ ही इसका पूरा खर्च उनके परिवार द्वारा उठाया जाना था। तो बात यह दोस्तों की लगातार ये मांग की जा रही है कि मोहन भागवत की जो Z कैटेगरी की सुरक्षा है, Z+ कैटेगरी की, उसका जो खर्च है यह बताया जा रहा है कि लगभग 40 से 50 लाख रुपए एक महीने में मोहन भागवत की सुरक्षा में खर्च कर दिए जाते हैं। अब जरा सोचिए, देश का 40 से 50 लाख रुपए जो किसी विकास परियोजना में लग सकता है, अब एक महीने में मोटा मोटा मान लीजिए कि 40 लाख खर्च हो रहे हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि एक साल में कितना खर्च हो रहा है। और मोहन भागवत लंबे समय से Z+ सुरक्षा का आनंद ले रहे हैं। मैंने शुरू में कहा कि भाई एक नहीं बल्कि तमाम ऐसे सामाजिक संगठन है जो रजिस्टर्ड भी हैं, ऐसा नहीं कि आरएसएस तरह रजिस्टर्ड नहीं है, जो रजिस्टर्ड भी है उन्हें, उनके चीफ को, उनके नेता को Z कैटेगरी की सुरक्षा नहीं दी गई। लेकिन मोहन भागवत क्यों? क्योंकि मोहन भागवत ने नरेंद्र मोदी को बनाया है, मोहन भागवत ने बीजेपी को बनाया है, मोहन भागवत ने आज बीजेपी का नेतृत्व किया है। क्या इसीलिए ऐसा हो रहा है? दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि चाहे मोहन भागवत हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, इन लोगों की सांठगांठ तभी सामने आ गई थी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के हेडक्वार्टर गए थे।
नहीं जाना चाहिए था। अगर जाना चाहिए तो तमाम सामाजिक संगठन है, हर सामाजिक संगठन के हेडक्वार्टर पर मोदी जी को जाना चाहिए। आरएसएस ही क्यों, सबसे बड़ा सवाल। दूसरा सवाल यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस से ही आते हैं, इसीलिए वो मोहन भागवत की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है, और इसके लिए देश का खजाना खाली करना पड़ जाए फिर भी खाली कर दिया जाएगा। एक और सांठगांठ, बीजेपी में जितने 75 साल के नेता थे उनको रिटायर करा दिया गया, जबरन उनको हटा दिया गया। जाइए, आपकी उम्र हो गई है, जाइए आप राम राम कीजिए, ठीक है, अब आप राजनीति नहीं कर सकते। लेकिन जब बारी खुद पीएम मोदी की आई, जब उनका 75 साल पूरा हुआ, जब मोहन भागवत का 75 साल पूरा हुआ, तो भाजपा के संविधान में जो 75 साल का फार्मूला था उसे हटा दिया गया, क्योंकि मोहन भागवत भी रिटायर हो जाते, रिटायर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो जाते। इसलिए 75 साल के फार्मूले को ही हटा दिया गया कि भाजपा के संविधान में ऐसा कुछ नहीं लिखा है। जबकि तमाम ऐसे नेता हैं जिनकी राजनीति समाप्त कर दी गई, वो भी 75 साल की उम्र में। दोस्तों, ये अलग लेवल की यहां पर चीजें हो रही हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जरूर हाई कोर्ट इस मामले को संज्ञान में लेगा और मोहन भागवत के पीछे जो 40 से 50 लाख रुपए महीने का खर्च किया जा रहा है, इस पर रोक लगेगी। मोहन भागवत को अगर जेड कैटेगरी की सुरक्षा चाहिए तो वो अपने खर्च पर ले, क्योंकि वो ना तो सांसद है, ना विधायक है, ना वो गृह मंत्री है, ना वो प्रधानमंत्री है, ठीक है, ना वो किसी बड़े संवैधानिक पद पर बैठे हैं, और ना ही उनकी संस्था रजिस्टर्ड है, यानी कि देश के कानूनों से अलग है। तो भाई ऐसे में वो जेड प्लस कैटेगरी की सुरक्षा कैसे ले सकते हैं? तो सवाल बड़ा है और जवाब भी इसका बड़ा ही होगा। बाकी